आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यूनिट प्राइस को एक्स एंड दूसरा रहेगा तो वाई लेट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन से 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 9 एंड 3 पेन एंड 2 पेंसिल कॉस्ट 5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो क्या करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है, 1 पेन 1 पेंसिल। तो लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5 पेन मतलब 5x प्लस 6 पेंसिल 6y इक्वल्स टू 9। दूसरा क्वेश्चन होगा 3 पेन मतलब 3x 2 पेंसिल 2y इक्वल्स टू 5। ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कोई मेथड से। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसमें इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं, यदि आपका CP x है तो गेन यदि 10% है तो SP क्या होगा, 110% ऑफ x। या केवल गेन निकालेंगे, गेन कितना हुआ तो लिखेंगे 10% ऑफ x। ऐसे लॉस में भी क्या होता है, मान लेते हैं CP x है, लॉस 20% है तो SP क्या होगा 80% ऑफ x। लॉस कितना हो निकालेंगे तो 20% ऑफ x हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझते हैं। ऑन सेलिंग और TV एट 5% गेन एंड फ्रिज एट 10% गेन, एक शॉपकीपर गेन 2000, मतलब ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हम लोग गेन निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन इससे क्या बनेगा, और अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज। तो एक्चुअल प्राइस टीवी को x मान लेते हैं, फ्रिज को y मान लेते। तो गेन हो रहा है टीवी में 5%, तो 5% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y इक्वल्स टू 2000। यहाँ यदि सेलिंग प्राइस होता है तो सेलिंग प्राइस में क्या हो जाता है 105% ऑफ x, लेकिन आपका गेन ही पूछा केवल, तो ये गेन निकाल के इक्वेशन इसको एक फॉर्म कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/100 प्लस x 10/100 प्लस y इक्वल्स टू 2000। 100 से इंटू कर देंगे तो ये आपका ये बनेगा। ये सिंपल आ गया इक्वेशन 1। दूसरा में क्या बोला है, बट टीवी एट 10% गेन। तो 10% गेन मतलब क्या हो जाएगा, 10% ऑफ x और फ्रिज एट 5% लॉस। तो लॉस हो रहा है तो माइनस 5% y इक्वल टू 1500। तो ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप का। 1 से गिव मी 100 फ्रेंड से बोलते हैं तो आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। सेकंड रिप्लाई करता है इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो टेल मी व्हाट अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, मतलब उसके पास कितना था। तो लेट कर लेते, फर्स्ट पर्सन के पास x था, सेकेंड की पर्सन के पास y था। तो फर्स्ट के पास सेकेंड वाला क्या कहता है 100 रुपीज़ दे देता है, तो x के पास 100 रुपीज़ आ जाएगा, y के पास 100 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो उस समय क्या हो जाता है ट्वाइस, यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में कि आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो फर्स्ट पर्सन के पास क्या हो जाता है तो ट्वाइस हो जाता है सेकेंड से पास। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाएगा। अदर रिप्लाई कहता है इफ़ गिव मी 10 रुपीज़, वाई को दी x 10 रुपीज़ देता है तो y के पास क्या हो जाता है 6 टाइम हो जाता है। तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट एक फिक्स कुछ चार्ज और डिपेंडिंग ऑन ईच डे पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैव अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डेज। 3 डेज के लिए कोई फिक्स चार्ज है और एक्स्ट्रा डे रखते हैं, मानते हैं 4th डेज से, तो कुछ ईच डे कुछ चार्ज आफ्टर मतलब चार्ज लेता है। तो सरिता पे 27 फॉर अ 7 डे। तो 7 डे में 3 डेज तो क्या हो जाएगा फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को x मान लिए और ईच डे y मान लिए। तो क्या हो जाएगा, ईच डे क्या मान लिए y मान लिए। तो 7 डेज के लिए 27 पे हो रहा है, तो ये आपका 3 डेज के लिए हुआ और 7 डे मतलब 4 डे रिमेनिंग बचा, तो 4y इक्वल्स टू 27। सुशी पेड 21 फॉर द बुक, सी केप द 5 डेज। 5 डेज के लिए कितना पे करता है 21। 3 डेज के लिए ये हो जाएगा x और 2 डेज के लिए 2y इक्वल्स टू। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो फाइंड। नेक्स्ट देखते हैं कुछ नंबर बेस्ड है। फाइंड द नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर इज 142 एंड 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एक्सिस द सेकेंड नंबर बाय 138। तो फर्स्ट नंबर x मान लीजिए, सेकेंड नंबर y। तो क्या बोला, सम ऑफ थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर तो 3x
एंड सेकेंड नंबर मतलब y इज टू 142 इक्वेशन 1। सेकेंड ने बोला 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर मतलब 4x, हाँ ना एक्सिस्ट है 180 एक्सिस्ट व सेकेंड नंबर से 188 अधिक है, तो ये आपकी क्वेश्चन बनेगी। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइप के देखते हैं। इफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट वी गेट 4 एज ए क्वेश्चन एंड 8 एज रिमाइंडर, और if the 5 times of the smaller is divided by the larger we get 3 as the question and 5 as the remainder। फाइंड द क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को x मान लेंगे, लार्जेस्ट नंबर को y मान लेंगे, और पढ़ेंगे डिविडेंड इक्वल टू तो डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट इक्वेशन को समझते हैं। 3 टाइम्स ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ ए 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय, तो इस नंबर को डिवाइड किया जाता है, तो मतलब और लार्ज नंबर क्या है आपके पास y, तो 3y, और 4 इज क्वेश्चन तो x इंटू 4, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइडेड हो जाएगा इंटू 4 प्लस 8, इक्वेशन 1 बना। ऐसे सेकेंड इक्वेशन में कि 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर को क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, 3 इज क्वेश्चन और 5 रिमाइंडर, और ये दूसरा इक्वेशन बन जाए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये फाइंड नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इफ 2 इज एडेड ईच ऑफ 2 गिवन नंबर दे रेशियो बिकम 1:2। 2 नंबर है जिसमें 2 ऐड करते हैं तो रेशियो 1/2 होता है। हाउएवर इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर रेशियो बिकम 5/11। तो सिंपल क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर को x मान लीजिए, सेकेंड नंबर y, तो 2 दोनों में ऐड करना है, तो x में 2 ऐड किए, y में 2, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपलेस्ट इक्वेशन 1 आ जाएगा। सेकेंड में क्या है, दोनों में 4 माइनस करते हैं तो 5/11 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2। अभी दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y। इक्वेशन देख लेते हैं। द फाइंड अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है विच बिकम 1/2 व्हेन 1 इज 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 एडेड टू डिनोमिनेटर। तो सेम क्वेश्चन, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, तो 1/2 हो रहा है, कब हो रहा है, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, x में 1 माइनस कर दिए और 2 डिनोमिनेटर में ऐड करते तो y + 2 इक्वल्स टू 1/2, इक्वेशन 1 जाएगा। सेकेंड ऐसे ही है 1/3 बन रहा है कब, व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 7 न्यूमरेटर पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इनकम से रिलेटेड देखिए। इनकम क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू सेव प्लस एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन है मंथली इनकम ए और बी इन द रेशियो दिया हुआ 5:4 और देर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। इफ ईच सेव 9,000 तो पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए ईच। तो इनकम ऑफ ए कितना हुआ 5:2, ये रेशियो, तो इसके साथ कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर होगा तो हम लोग x मान लीजिए 5x और b का 4x। नो एक्सपेंडिचर भी एक रेशियो में है तो x के को छोड़ के कुछ भी लेट कर सकते हैं तो y लेट कर दिए। एक एक्सपेंडिचर 7y और b का 5y। ना क्वेश्चन में ये क्या हम लोग को सेविंग दिया हुआ है, तो सेविंग का स्टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितना था a का 5x और एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे 7y = 9,000, और दूसरे b का क्या था 4x - 5y = 9,000। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे किसी भी मेथड से। नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड। तो डिस्टेंस को स्टू पढ़ेंगे स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, या टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इस टाइप का आता है एग्जाम में। पॉइंट ए एंड बी are 70 km apart on a highway. A car started from A and another car started from B simultaneously. मतलब एक हाईवे में ए और बी एक साथ ही स्टार्ट होता है। इफ़ दे ट्रैवल द सेम डायरेक्शन में जाता है तो कहीं 7 आवर में मिलता है। तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो मान लेते यहाँ जा रहा है तो सी पे मिल रहा है, वो आपका 7 आवर लग रहा है। तो स्पीड निकालना है दोनों का, तो ए का स्पीड को हम लोग x किलोमीटर मान लिए, बी को y किलोमीटर मान लिए। ए के द्वारा 7 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए इन 7 आवर। एक 1 आवर में x था तो 7 आवर में 7x, तो b का 7y। तो ए सी पे मिल रहा है तो ए के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 7x और b के द्वारा
7y, तो ए डिस्टेंस निकालिए कितना था 70, तो ए डिस्टेंस बी डिस्टेंस माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, तो ये 70 से इक्वेशन बन गया। दूसरा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 1 आवर मिल रहा है, तो ए मान लीजिए सी बी मिल रहा है तो 1 घंटा में ट्रैवल हुआ और ये 1 घंटा में ट्रैवल, और ट्रैवल कितना कर रहा है दोनों मिलकर 70 किलोमीटर, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 70। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप के देखते हैं इसी में, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, तो जो भी स्पीड से जा रहा है उससे 5 किलोमीटर फास्टर चल रहा है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस, 3 घंटे लेस लग रहा है जो शेड्यूल टाइम होगा। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर स्लो होता है तो इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे अधिक लेता है जो शेड्यूल टाइम था। तो फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, स्पीड अननोन है तो स्पीड को x किलोमीटर पर आवर, शेड्यूल टाइम y आवर्स, तो डिस्टेंस निकालना है x इंटू वाई निकालना, तो आपको x का वैल्यू y की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि स्पीड को क्या कह रहा है आपका, हाँ ना, फास्टर कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड x था तो x तो टाइम 3 आवर्स लेस रहा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, जितना आपका डिस्टेंस आपका एक तो क्या था फिक्स था, तो डिस्टेंस x इंटू वाई, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आपका 1 आ जाएगा। दूसरा स्पीड को क्या कर रहा है 4 आवर्स स्लो कर रहा है तो x माइनस 4, तो टाइम क्या लग रहा है, हाँ तो 3 आवर्स मोर लग रहा है तो y प्लस 3 हो जाएगा, तो डिस्टेंस x इंटू वाई ही ट्रैवल होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 आएगा, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो और फिर x और y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बोट स्ट्रीम में एक टर्म आएगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के मतलब वो डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और सेम होगा तो क्या हो जाएगा स्पीड क्या हो जाएगा आपका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका स्ट्रीम मान लेते हैं, ये बोट है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो इस करंट या स्ट्रीम के कारण क्या हो जाएगा बोट का स्पीड क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, तो डाउनवर्ड में स्पीड इंक्रीज करता है, अप स्ट्रीम में दोनों का अपोजिट रहेगा तो क्या हो जाता है स्पीड हल्का स्लो हो जाता है। तो इस टाइप में क्या हम लोग इतना आपको लेट करना होगा, लेट क्या करना होगा, लेट द बोट लेट करना होगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट y किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, अपर स्ट्रीम में हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझते हैं, ये सीरियल को 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट में जाता है एंड रिटर्न इन 1 आवर, रिटर्न 1 आवर में आता है, तो स्पीड बताना है सीरियल का इन स्टिल वाटर और अब करंट का, तो सेम हम लेट कर लेंगे आपका ये चीज़ और इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए डिस्टेंस कितना जा रहा है 8 किलोमीटर, तो है ना डिस्टेंस का उसको पढ़ें स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा जब डाउनवर्ड में जाएगा तो दोनों को प्लस करेंगे x प्लस वाई, टाइम कितना लग रहा है आवर में चेंज करेंगे 40/60 प्लस 2, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 आ जाएगा। अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है 1 आवर, अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 1 आवर इंटू इक्वल्स टू 8, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और टाइप का देख लेते हैं इसमें एग्जाम आता है, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर, एक बोट अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर 8 आवर में जाता है, और इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम सेम टाइम, 8 आवर में ही ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो स्टिल और सेम क्वेश्चन है तो ये लेट करने वाला ये आपका लेट कर लेंगे सेम ऐसे। देखिए 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा माइनस एक्स माइनस, और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ये 8 आवर में गया तो इक्वेशन 1 होगा। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड ये हो जाएगा, और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रिड्यूसिंग मेथड का यूज करेंगे, 1/x माइनस वाई को p मान लेंगे और 1/x प्लस वाई को q मान लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, ए कंप्लीट है पीस ऑफ वर्क ने एंड डे में कंप्लीट करता है तो 1 डे में कितना वर्क करेगा तो 1/n, ठीक है, नहीं मतलब एक कोई 3 डे में करता है तो 1 डे में कितना करेगा 1/3, बस ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 2 men and 5 वाइल कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डे, 4 डे में करता है, और जबकि वाइल 3 men and 6 वाई
कैन फिनिश इट इज 3 डे। तो फाइंड करना है कि एलोन कितना डे में कर सकता है। तो 1 को मान लेते हैं, 1 मैन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डे और 1 वाई कैन फिनिश y डे। तो एक, हाँ ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या है, 2 मैन एंड 5 वाई। तो एक मैन कितना करता है एक दिन में 1/2, 2 मैन कर रहा है तो इंटू 2, और वाई एक दिन में 1/y और 5y इंटू 5। कितना डे में कर रहा है 4 डे में, तो कितना करेगा 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 बन गई। सेम इक्वेशन सेकेंड फॉर्म कर लेंगे, 3 मैन, तो 1/x इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 6, तो 1/y इंटू 6 इक्वल टू कितना डे में हो रहा है 3 डे में, तो कितना हो जाएगा 1/3 पार्ट्स कर देगा। अब इस दोनों इक्वेशन को रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब एज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, उसमें देख लेंगे। एगो एज रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, जो प्रेजेंट एज से माइनस कर लेंगे, आफ्टर एज रहेगा तो प्रेजेंट एज से प्लस कर देंगे। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा इसमें। तो इसमें क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 2 years मोर देन 5 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। जो प्रेजेंट एज है कोई मैन का, वो क्या दिया हुआ है, अपने सन से 5 times से भी क्या 2 years अधिक है। और हाँ, 2 years हेंस, 2 years बाद क्या बोल रहा है, मैन विल बी 8 years मोर देन द 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब 2 साल के बाद एज क्या हो जाएगा, 8 अधिक होगा 3 times ऑफ हिज सन से। तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं मैन का x है और सन का y है। तो क्या हो जाएगा, मैन का एज क्या बोला है, क्या है 5 times से 2 मोर है। तो एक क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। एज ऑफ मैन आफ्टर 2 years से रिलेशन दिया हुआ, तो ये हो जाएगा, और सन का y+2 हो जाएगा। इसमें क्या बोला है कि जो ये 3 times से 8 मोर होगा, तो इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। ए केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड सेकेंड में कंटेनिंग 25% एसिड। हाउ मच ऑफ इट शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% ऑफ सॉल्यूशन। मतलब उसके पास दो है, एक में क्या दिया हुआ है आपके पास 50% एसिड दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ आपके 25, और दोनों में कितना है 10 लीटर है। तो 10 लीटर है, और क्या दिया हुआ, दोनों को इसमें क्या है एसिड सॉल्यूशन निकालते हैं, तो फाइनली में कितना आ रहा है 40% है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसमें लेट x लीटर और दूसरा में y लीटर, तो दोनों मिला के कितना 10 लीटर, तो 10 आ जाएगा, x + y = 10। दूसरा में एसिड का कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया है कि फर्स्ट से 50%, तो 50% ऑफ y, सेकेंड से 25% y, और कितना बन जा रहा है 40% ऑफ टोटल का 10 का। तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे।